स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट वीज़ा फाइल में, एंड इट इज़ वन सच डॉक्यूमेंट जो मेक और ब्रेक डॉक्यूमेंट है, एंड इट कैन बी अ पाथवे टू सक्सेस फॉर स्टूडेंट वीज़ा। तो हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका कंटेंट होना चाहिए, हाउ यू शुड पैराग्राफ इट एंड ड्राफ्ट इट सो यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट वीज़ा। ऑफ कोर्स वी डील इन स्टडी वीज़ा एंड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी। आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग कोर्सेज, ऑफर लेटर, योर स्टडी वीज़ा फाइल, देन रीच अस एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको स्टूडेंट वीज़ा फाइल में लगाना होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अप्लाइंग इन एसडीएस कैटेगरी और नॉन एसडीएस कैटेगरी। एंड ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अगर आपको कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एडमिट आ भी गया, ऑफर लेटर आ भी गया और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अप टू द मार्क नहीं है, तो द वीज़ा ऑफिसर कैन रिजेक्ट योर स्टूडेंट वीज़ा। सी इवन दो कनाडा में अपडेट आया था कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए रैंडम इंटरव्यू कॉल्स होंगे, बट अभी भी जो मेन जिस पे रिलायबिलिटी होती है, जहाँ से वो वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल को और आपको असेस कर सकता है, इट्स अ वे टू नो यू बेटर, इज दिस डॉक्यूमेंट। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन होती है जिसमें आपकी एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है कि आप क्यों जाना चाहते हो बाहर, क्यों इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वाई कनाडा ओनली, आपके बाद के प्लान्स क्या हैं, क्या करियर प्रोग्रेशन होगा, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल फंड्स क्या है, एंड वाई डू यू वांट टू कम बैक टू इंडिया। Now let's discuss how to write a good SOP. So सबसे पहले तो it should be a 2-page SOP for Canada. Australia की SOP अलग होती है, we'll make a video about it later. But as for Canada, you should write at least 1000 to 1500 words. और हम अब डिस्कस करते हैं क्या क्या आपने लिखना है बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स। सो वील स्ट्रक्चर इट फॉर यू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन में मेंशन लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, क्या आप करते हो, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद अपना पेरेंट्स के बारे में बताओ, सिटी यू वर बोर्न इन एंड योर पासपोर्ट नंबर। लेट्स कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। जो आपका पैराग्राफ 2 है उसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका वर्क एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए, व्हाट यू आर अप टू इन लाइफ। सो आपका 10th 12th अगर आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है वो, या फिर कोई डिप्लोमा की है वो मेंशन होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर वर्किंग देन यू शुड मेंशन योर एकेडमिक हिस्ट्री एंड देन यू शुड मेंशन योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो आप अभी कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हो, कौन सी डेजिग्नेशन है आपकी, कौन सी कंपनी है, एंड यू शुड ऑल्सो मेंशन एनी ऑनर्स और अचीवमेंट्स दैट यू हैव हैड इन दिस पैराग्राफ। नाउ अगर कोई गैप है आपकी पूरी फाइल में तो दिस इज द राइट पैराग्राफ टू मेंशन व्हाट इज द गैप अबाउट, और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहीं पे आपको देनी है। जो स्टूडेंट्स जिनका गैप होता है स्टूडेंट वीज़ा में उनकी फाइल में, जो ये डॉक्यूमेंट है ये एक बहुत अच्छा तरीका है वो वीज़ा ऑफिसर को बताने का कि मेरा गैप क्यों हुआ है। दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन एक्सेप्टेंस एंड गेटिंग स्टूडेंट वीज़ा। अब इससे पहले तो हमने पैराग्राफ 1 एंड 2 में अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक क्या कर रही हूँ, एंड उसके बाद मेरा क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड या वर्क हिस्ट्री रहा है। बट अब हम बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो आपका जो कोर्स है जो आप चूज कर रहे हो कनाडा में, वो आपने मेंशन करना है। यू शुड एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ इट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाई यू आर डूइंग दिस कोर्स और यू आर परस्यूइंग वांटिंग टू परस्यू दिस कोर्स, एंड ऑफ कोर्स यू शुड मेंशन कि व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको वो लिंक दिखाना है कि कैसे मेरे ये कोर्स को चूज करने से मेरे आगे करियर में हेल्प होएगी, मेरा करियर प्रोग्रेशन होगा। तो यू शुड टेल योर मोटिवेशन of why this particular course, the relevancy of it, the objective of it, and of course you should also connect it with the ties of coming back to India कि वापस इंडिया में आके इस कोर्स की मुझे क्या रेलेवेंसी रहेगी। also mention possible job prospects कि आगे जाके मुझे करियर में इस पढ़ाई की वजह से क्या हेल्प मिलेगा। This will also lead to making a much better SOP. When you are mentioning why Canada या why this particular university, आप थोड़ी सी research करो, and it should not be just कि I will get international exposure या classroom exposure, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा repeated बातें हैं। तो थोड़ा सा उस यूनिवर्सिटी या कनाडा के जो आप जिस एरिया में जा रहे हो स्पेसिफिक रिसर्च करो, तभी आपकी वो SOP में वो फिनेस दिखेगी और वीज़ा ऑफिसर को पता चलेगा, बिकॉज इट्स योर पर्सनल स्टेटमेंट, यू आर मेकिंग अ
लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन टू द वीजा एम्बेसी ऑफिसर कि क्यों आपका स्टूडेंट वीजा एक्सेप्ट होना चाहिए. नाउ अगर कोई चेंज ऑफ कोर्स है, मतलब आपने पहले कभी वीजा फाइल किया और रिजेक्शन आ गई, अब नाउ यू आर अप्लाइंग अगेन और आपने कोर्स चेंज कर लिया है, देन यू हैव टू मेंशन कि आपने क्यों अपना कोर्स चेंज किया और उसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट पैराग्राफ शुड बी एम्ड एट योर फाइनेंशियल स्टेटस डेमोन्स्ट्रेशन. तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आप मेंशन करो कि अपने पेरेंट्स या जो आपका स्पॉन्सर है उनकी क्या इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न्स या बैंक स्टेटमेंट्स या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के साथ. एंड दिस पैराग्राफ विल डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू बी फाइन व्हेन यू आर आउट इन कनाडा, कि आप अपना वहाँ पे जाके खर्चा उठा पाओगे, इन द सेंस कि आपकी क्या ट्यूशन फीस है, लिविंग कॉस्ट है, दैट यू विल बी एबल टू कवर. तो ये वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से समझ पाएगा कि वेदर दिस स्टूडेंट विल बी अ लायबिलिटी ऑन द कैनेडियन गवर्नमेंट और नॉट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैराग्राफ 5th. जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई विल आई कम बैक टू इंडिया. ये पैराग्राफ में आपने अपने टाइज बताने इंडिया के कि मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्योंकि आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि मेरी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आई हैव पेरेंट्स टू लुक आफ्टर, एंड अपने जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आप हाईलाइट कर सकते हो कि वापस इंडिया में आने के बाद मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बाहर पढ़ने की वजह से, विच शोज़ दैट आई एम वेरी मच विलिंग एंड आई विल कम बैक टू इंडिया आफ्टर माई स्टडी. जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं अपने स्टडी वीज़ा फाइल में, मेंशन देम इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड एड्रेस करो इस डॉक्यूमेंट को टू द वीज़ा ऑफिसर, कैनेडियन हाई कमीशन. नाउ बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ से काफ़ी बच्चे जाते हैं फ्रॉम इंडिया टू स्टडी अब्रॉड एंड स्पेशली इन कैनेडा एज वेल. सो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी SOP है वो प्लेजराइज नहीं होनी चाहिए. मैं ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमने कट कॉपी पेस्ट किया, बिकॉज दैट विल नॉट वर्क. SOP ओरिजिनल होनी चाहिए. इट शुड रिफ्लेक्ट योर एस्पिरेशंस एंड योर फ्यूचर प्लान अहेड. एंड ये ज़रूर ध्यान में रखो कि जब आप अपनी फाइल प्रोसेस करा रहे हो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी. हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि मैम हमने अपनी SOP खुद नहीं देखी कि क्या लगी है फाइल में, एंड फिर एक रिफ्यूज़ल आया हुआ है. सो दिस डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी केयरफुली ड्राफ्टेड एंड इट शुड, बस मेक श्योर कि आप वो डॉक्यूमेंट देखो कि क्या ड्राफ्ट हो रहा है. यू शुड राइट इट योर सेल्फ एंड यू शुड रियली फोकस ऑन योर स्टूडेंट वीज़ा फाइल टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग योर student visa. For any query regarding study visa and study abroad, and if you need any guidance or consultancy regarding the same, reach our office. हमारा जो पूरी process है it is very transparent and we specialize not only in this but also in study abroad related exams like IELTS, TOEFL, UKVI, CELPIP. Of course these are English language proficiency exams as well as quantitative and reasoning exams like GMAT, GRE, SAT and ACT. So all the best and I hope this video was informative for you.